हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग आइदर और पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि आइदर और को हम पहचानेंगे कैसे। पहले दोस्तों मैंने आपको 3 रूल बताया था कि पहला जो रूल होता है कि दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए। फिर इसके बाद मैंने दूसरी कंडीशंस आपको बताई थी कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। एक स्टेटमेंट पॉजिटिव एक नेगेटिव, मैंने तीसरा पॉइंट बताया था कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, एक स्टेटमेंट नेगेटिव होना चाहिए। जहां पर ये तीनों कंडीशंस फॉलो होंगी वहां पे आइदर और की सिचुएशंस होती है। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग ध्यान से व्हाइट बोर्ड पे देखिए। मैंने आप सभी लोगों के लिए क्या लिखा है कि ना थके हैं अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफर जारी है। वक्त ने सताया दिल ने रुलाया, लेकिन मैं परेशान नहीं हूं मेरे दोस्त। वक्त ने सताया दिल ने रुलाया, लेकिन मैं परेशान नहीं हूं मेरे दोस्त। हालातों से डर जाऊं मैं वैसा इंसान नहीं हूं। इसलिए कभी भी वीडियोस नहीं आएगी तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि सर 4 दिन के लिए पढ़ाने के लिए आए हैं या आए थे चले गए। प्यारे दोस्तों, मैंने यदि चैनल को स्टार्ट किया है, यदि मैंने यूट्यूब पर पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो मैं इसको कभी भी जिंदगी में छोड़ नहीं सकता। ये हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं जिसकी वजह से वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड ना हो पाए, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाऊं, क्योंकि मेरी क्लास ऑफलाइन भी रहती है, मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूं। इस वजह से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मेरी क्लास यूट्यूब पर कभी कभी ना हो, लेकिन इसका मतलब कभी मत सोचिएगा कि सर ने यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ दिया है ना। इसीलिए कहते हैं कि वक्त ने सताया दिल ने रुलाया, लेकिन मैं परेशान नहीं हूं मेरे दोस्त। हालातों से डर जाऊं मैं वैसा इंसान नहीं हूं। ठीक है, तो आइए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज की क्लास में हम लोग आइदर और पर बेस्ड कुछ कंसेप्ट जो हमने पढ़े थे उसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन के माध्यम से। लेकिन थोड़ा हम आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको समस्या या प्रॉब्लम्स ना हो। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको 3 रूल बताया था। पहला रूल मैंने आपको क्या बताया था कि यदि आप आइदर और का कंसेप्ट देखना चाहते हैं कि भाई किसी भी क्वेश्चन में आइदर और है या किसी भी क्वेश्चन में आइदर और लगेगा कि नहीं लगेगा, पहचानने का तरीका है। सबसे पहला मैंने बच्चे 3 रूल बताए थे आपको। देयर आर 3 कंडीशंस। मैंने आपको 3 कंडीशन बताया था, जहां पर ये तीनों कंडीशन फॉलो होगा वहां पे आइदर और का कंसेप्ट होता है। सबसे पहला रूल मैंने बताया था प्यारे दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका यहां पर बहुत सारे कंक्लूजन हैं, जैसे यहां पर ए बी सी डी, जैसे यहां पर 4 कंक्लूजन हैं, जैसे यहां पर 4 कंक्लूजन है, जिसमें से ऑप्शंस जो बी है, मतलब जो बी वाला कंक्लूजन है, सी वाला कंक्लूजन गलत है, ए कंक्लूजन सही है, डी कंक्लूजन सही है। जैसे आपका ये कंक्लूजन है जिसमें से ए बी सी डी ये 4 कंक्लूजन है, जिसमें से बी और सी 2 कंक्लूजन गलत है, ए और डी सही है। तो आंसर आप क्या देंगे? यहां पर आंसर देंगे सर वल्ली ए एंड बी। आंसर क्या देंगे आप? वल्ली ए एंड बी। इसके बाद यहां पर आप आंसर केवल यही नहीं दे सकते सर वल्ली ए एंड बी फॉलो। अगर आप ये आंसर दे रहे हैं तो आप गलत हैं। ठीक है, यदि आप इस प्रकार से स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के 4 कंक्लूजन हैं और आपने चेक किया है ना, आपने चेक किया और देखा कि पहला कंक्लूजन सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा कंक्लूजन सही है। अब आप आंसर क्या देंगे सर? यहां पे आंसर देंगे हम वल्ली ए एंड डी फॉलो, है ना, वल्ली ए एंड डी आर फॉलोज। ठीक है, आप ये आंसर देंगे, लेकिन ये आंसर देंगे तो गलत होगा। क्यों? जब भी 2 ऑप्शंस गलत होते हैं तो हमें ये देखना होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इन 2 ऑप्शंस में आइदर और हो। ठीक है, तो जहां पर 3 रूल लग जाए, जहां पर 3 रूल कौन कौन से ध्यान दीजिएगा। पहला रूल मैंने बताया था कि दोनों आपके कथन गलत, दोनों निष्कर्ष आपके गलत होने चाहिए। पहली कंडीशन मैंने बताई थी कि दोनों आपके कंक्लूजन गलत होने चाहिए। दूसरी प्यारे बच्चे मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होगा
ठीक है। और तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, एक स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए या एक कंक्लूजन पॉजिटिव और एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, है ना। ये 3 कंडीशंस होती है आइदर और। आइदर और में अगर आप आइदर और की कंडीशंस को देखना चाहते हैं तो यहां पर 3 कंडीशन होती है कि पहली जो कंडीशन होती है कि दोनों कंक्लूजन आपके गलत होने चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। तीसरी कंडीशन होती है वन शुड बी पॉजिटिव, अनदर शुड बी नेगेटिव। जहां पे ये तीनों कंडीशन फॉलो होगी वहां पर आप आंसर वनली ए एंड बी फॉलो ना देकर आप आंसर देंगे वनली ए एंड बी, इधर क्या देंगे, इधर आंसर देंगे इधर बी, इधर बी और सी। ठीक है, आंसर क्या देंगे आप, वनली ए एंड बी, इधर बी और सी फॉलोज। ठीक है, फॉलोज, यहां पर आंसर देंगे फॉलोज। तो प्यारे दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम लोग आंसर देंगे, ना कि हम वनली ए एंड डी फॉलोज। यहां पर आंसर क्या, ना कि हम यहां पर आंसर वनली ए एंड डी फॉलोज देंगे, यहां पर आंसर देंगे वनली ए एंड डी, इधर बी और सी फॉलोज। आंसर ये परफेक्ट होगा देने का तरीका, ये परफेक्ट आंसर देने का तरीका है। ये जो है आंसर परफेक्ट तरीके से देने का तरीका है। यदि आप परफेक्ट तरीके से आंसर देना चाहते हैं तो ये परफेक्ट तरीका है, वनली ए एंड डी, इधर बी और सी फॉलोज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा, है ना। दोनों आपके कंक्लूजन गलत होना चाहिए, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। दूसरा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और सेम, एंड तीसरा जो कंडीशन है वन शुड बी पॉजिटिव, अनदर शुड बी नेगेटिव। जहां पे ये तीनों रूल फॉलो होता है वहां पर आइदर और का कंसेप्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कैसे हम आंसर देते हैं। अब मुझे एक बात बता दीजिए, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस देते हैं जहां पे आपको आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है आपको देने हैं। आपको एग्जैक्ट आंसर देने हैं क्या हो सकता है। अब देखिए यहां पर हम लिखते हैं ऑप्शंस। ठीक है, जैसे यहां पे ऑप्शंस है, मान लीजिए कंक्लूजन, जैसे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का ये कंक्लूजन है। ठीक है, मैं कंक्लूजन डायरेक्ट लिखता हूं, यहां पर हम कंक्लूजन डायरेक्ट लिखते हैं। मान लीजिए पहला जो कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन है सम ए और बी, है ना। पहला जो कंक्लूजन है सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी, इसका मतलब है कुछ ए बी है, सम ए आर बी, ये पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन है सम बी आर सी, 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 ये दूसरा कंक्लूजन है, सम बी आर सी। इसके बाद तीसरा जो कंक्लूजन है नो ए इज बी, तीसरा कंक्लूजन क्या है, नो ए इज, नो ए इज बी, तीसरा कंक्लूजन है नो ए इज बी। और फोर्थ नंबर का कंक्लूजन है नो ए इज डी। ठीक है, फोर्थ नंबर का कंक्लूजन है नो ए इज डी, नो ए इज डी। ये 4 कंक्लूजन है। और मैं आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, यदि आप कोई स्टेटमेंट होगा, कोई स्टेटमेंट दिया गया होगा और उसका एक कंक्लूजन है, और मैं आपको बता दूं स्टेटमेंट के माध्यम से यदि आप चेक कर रहे हैं तो हम आपको आंसर्स भी बता देते हैं कि जैसे यहां पर पहला कंक्लूजन गलत है, दूसरा सही है, और इसके बाद तीसरा और चौथा गलत है। ठीक है, यहां पर मैंने आपको 4 कंक्लूजन दिए हैं। और मान लीजिए कोई स्टेटमेंट रहा होगा, है ना, मान लीजिए कोई स्टेटमेंट रहा होगा, उस स्टेटमेंट के माध्यम से मैंने कंक्लूजन को चेक किया और मुझे पता चला कि पहला जो कंक्लूजन है गलत है, दूसरा कंक्लूजन सही है, तीसरा कंक्लूजन गलत है, चौथा कंक्लूजन गलत है। आपने चेक कर लिया, अब आपको एग्जैक्ट आंसर देने हैं। बहुत सारे बच्चे स्टेटमेंट से कंक्लूजन को चेक कर लेते हैं, मैंने आपको स्टेटमेंट से कंक्लूजन चेक करना भी सिखाया है। लेकिन प्यारे दोस्तों मैं आपसे आंसर देखना चाहता हूं कि आप आंसर एग्जैक्ट तरीके से दे पा रहे हैं या नहीं। बहुत सारे बच्चे इस तरह से चेक कर लेते हैं कि पहला कंक्लूजन गलत है, दूसरा कंक्लूजन सही है, तीसरा और चौथा कंक्लूजन गलत है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या होगा लोग नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर वनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा ही निष्कर्ष सही है, लेकिन वो गलत आंसर है। जहां पर 2 कंक्लूजन गलत होते हैं, जहां पर 2 कंक्लूजन गलत होंगे आपको चेक करना चाहिए वहां पर कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों कंक्लूजन में आइदर और का कंसेप्ट हो। क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया है प्यारे बच्चे, आइदर और का जो कंसेप्ट होता है, मैंने कहा कि दोनों आपके कंक्लूजन गलत होने चाहिए,
आइदर और हमेशा दो के बीच लगता है। आप अंग्रेजी पढ़ते होंगे, अंग्रेजी में ग्रामर वाला जो पोर्शन होता है उसमें सिखाया जाता है कि आइदर और का प्रयोग केवल दो के लिए किया जाता है, केवल दो व्यक्तियों में से किसी एक के लिए किया जाता है। तो यहां पर पहला जो मैंने कंडीशन बताया कि दोनों आपके कंक्लूजन गलत होने चाहिए, तो यहां पर आपने देखा कि सर सी और डी यानी तीसरा और चौथा जो कंक्लूजन गलत है। हो सकता है कि पहले और तीसरे में आइदर और का कंसेप्ट हो सकता है कि तीसरे और चौथे में आइदर और का कंसेप्ट हो सकता है पहले और चौथे में आइदर और का कंसेप्ट हो। इसलिए हमें चेक करना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें आइदर और का कंसेप्ट हो, है ना। दूसरी कंडीशंस फिर हमें देखनी होगी कि भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम तो नहीं है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहीं सेम तो नहीं है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, ठीक है, कहीं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम तो नहीं है। और तीसरी कंडीशंस मैंने आपको बताई है कि वन शुड बी पॉजिटिव अनदर शुड बी नेगेटिव। जहां पर ये तीनों कंडीशंस होती फॉलो होती हैं प्यारे बच्चे, वहां पे आइदर और का कंसेप्ट होता है, वहां पे आइदर और का कंसेप्ट होता है, आइदर और लगता है, ठीक है। तो अब देखना हमें यह है कि भाई यहां पर तो आंसर वनली सेकेंड, आप आंसर क्या देंगे सर वनली सेकेंड फॉलो, लेकिन गलत है। वनली सेकेंड फॉलो यदि आप आंसर देते हैं तो गलत है। ये आंसर क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसा आंसर देते हैं ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। यहां पर आंसर देंगे वनली सेकेंड, वनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, केवल दूसरा ही कंक्लूजन फॉलो करेगा। और ऑप्शंस में होता है लोग टिक करके चले आते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने सही आंसर दिया है, लेकिन ऐसा आंसर बिल्कुल भी नहीं है। हमें चेक करना होगा। यदि हम पहले और तीसरे कंक्लूजन को चेक करते हैं तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि दोनों आपके कंक्लूजन गलत होनी चाहिए। प्यारे बच्चे यहां पे पहला और तीसरा दोनों कंक्लूजन गलत है, जी हां दोनों कंक्लूजन गलत है। इसका मतलब पहला जो कंडीशन है फॉलो हो गया, आइदर और का जो पहला कंडीशन है फॉलो हो गया कि पहला और तीसरा कंक्लूजन गलत है। दूसरा जो कंसेप्ट है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। प्यारे बच्चे यहां पर ए है, यहां पर भी ए है, यहां पर ए है, यहां पर भी ए है, ऑब्जेक्ट में यहां पर बी है, यहां पर बी है, यानी दूसरी जो कंडीशंस हैं आइदर और की वो फॉलो हो गई, ठीक है। तीसरे कंडीशंस की जब बात करते हैं, तीसरा कंडीशन है कि दोनों कंक्लूजन में एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। प्यारे दोस्तों यहां पर सम ए आर बी ये आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है, नो ए इज बी ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। वन शुड बी पॉजिटिव अनदर शुड बी नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी तीसरा भी फॉलो कर गया। इसका मतलब पहले और तीसरे में आइदर और का कंसेप्ट है, इसका मतलब पहले और तीसरे में आइदर और का कंसेप्ट है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, वनली सेकेंड, वनली सेकेंड इधर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, है ना, इधर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। प्यारे बच्चे यहां पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले और चौथे में आइदर और लगे। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर दूसरा जो कंडीशन है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, यहां पर ऑब्जेक्ट में बी है, यहां पर ऑब्जेक्ट में डी है, तो कभी भी पहला और चौथा नहीं हो सकता। तीसरा और चौथा में आइदर और हो सकता है क्या, प्यारे बच्चे यहां पर आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट में बी है, यहां पर डी है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब केवल पहले और तीसरे में आइदर और का कंसेप्ट लगेगा। दूसरा ऑप्शन सही है तो देंगे वनली सेकेंड इधर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। आंसर क्या देंगे, आंसर देंगे वनली सेकेंड, वनली सेकेंड इस तरह से देंगे वनली सेकेंड एंड वनली सेकेंड एंड इधर फर्स्ट और इधर फर्स्ट और इधर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, इधर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, ठीक है, इधर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, इधर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। आंसर ये देंगे और ये परफेक्ट आंसर देने का तरीका है, ठीक है। ये जो आंसर है परफेक्ट आंसर देने का तरीका है और यही बेस्ट है, ये गलत है ना। इस तरीके से आप कभी भी आंसर मत दीजिएगा वनली सेकेंड फॉलो, गलत है। आप सही सही चेक कर पाए हैं कि सर कंक्लूजन में पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर देने का तरीका ये है, एग्जैक्ट आंसर ये आएगा वनली सेकेंड एंड इधर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, ये सही तरीका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो अभी हम आपको सिखा रहे हैं कि आंसर परफेक्ट तरीके से कैसे देते हैं, कैसे हम आइदर और के कंसेप्ट को पहचानते हैं। कंसेप्ट यही है, तीन कंसेप्ट है, इसी को ध्यान रखना है और इसी की मदद से हम चेक कर पाएंगे कि जो हमारा आंसर है वो परफेक्ट तरीके से कैसे होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दीजिए, अब देखिएगा अभी हम आपको केवल ये सिखा रहे हैं कि आंसर हम लोग कैसे देंगे, ठीक है। बाकी हमने कंक्लूजन को
निकालना, कंक्लूजन को चेक करना मैंने आपको सिखा दिया है। अब हम अभी आपको सिखा रहे हैं कि वास्तव में आंसर हम कैसे देंगे। जैसे एक कंक्लूजन हम लिखते हैं, अब आप दीजिएगा आंसर्स। ऑल ए आर बी, पहला मान लीजिए कंक्लूजन है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी जो ए हैं वो बी हैं, ये पहला कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन है सम ए आर डी, दूसरा कंक्लूजन है सम ए आर डी, सम ए आर डी, सम ए आर डी, कुछ ए डी है, सम ए आर डी। तीसरा जो कंक्लूजन है सम बी आर डी, सम बी आर डी, सम बी आर डी, क्या है, सम बी आर डी, सम बी आर डी, सम बी आर डी, ये तीसरा कंक्लूजन है। चौथे कंक्लूजन की जब बात करते हैं सम ए आर नॉट बी, चौथा कंक्लूजन है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। अगर हम फिफ्थ नंबर के कंक्लूजन की बात करते हैं तो वो है ऑल ए आर ई, ऑल ए आर ई, ठीक है, ऑल ए आर ई, ऑल ए आर ई, ठीक है। अब आप सभी लोग एग्जैक्ट आंसर दीजिएगा, हम आपको बताते हैं कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है। पहला मान लीजिए गलत है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, चौथा कंक्लूजन मान लीजिए गलत है और पांचवा भी गलत है। अब आपको क्या करना है, अब आपको परफेक्ट आंसर देना है, ठीक है। अब आपको परफेक्ट आंसर देना है कि वास्तव में मान लीजिए कोई स्टेटमेंट रहा होगा, मान लीजिए कोई स्टेटमेंट रहा होगा, है ना, मान लीजिए कोई स्टेटमेंट रहा होगा और इस स्टेटमेंट के माध्यम से मैंने आपको कंक्लूजन चेक करना सिखाया है ना, 150 रूल से मैंने आपको सिखाया है। मान लीजिए इस स्टेटमेंट से आपने ये कंक्लूजन जो दिया गया है निकाल लिया, चेक कर लिया कि भाई पहला कंक्लूजन गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा कंक्लूजन गलत है, पांचवा भी गलत है। लेकिन अब आपको एग्जैक्ट आंसर देना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो गलत है उसमें आइदर और का कंसेप्ट हो। बहुत सारे बच्चे आंसर देते हैं सर वनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, क्योंकि पहला, तीसरा और चौथा ये कंक्लूजन गलत है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि आंसर देते हैं वनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ऑप्शंस में होता है, लोग टिक कर देते हैं, रूम पर आते हैं तो देखते हैं भाई हमारा आंसर गलत है। जब आंसर की आती है तो फिर चेक करते हैं तो उनको लगता है कि यार गलत हो गया कैसे, है ना, क्योंकि भाई यहाँ पर दो ऑप्शंस जब गलत है तो उनमें आइदर और होने की कंडीशंस हो सकती है, हो सकता है कि उन दोनों के बीच में आइदर और हो। तो यहां पर जब भी दो ऑप्शंस आपको गलत दिख जाए तो आप यहां पर तीन कंसेप्ट चेक करिएगा आइदर और का, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहला कंडीशंस होता है कि दोनों कंक्लूजन गलत है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर सेम हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 100% वहां पे आइदर और का कंसेप्ट होता है। तो आंसर दीजिए क्या होगा इसका। तो इसका आंसर प्यारे बच्चे हम लोग चेक कर लेंगे। पहले तो वनली सेकेंड एंड थर्ड, पहले तो यहां पर क्या होगा वनली सेकेंड एंड थर्ड, वनली सेकेंड एंड थर्ड, वनली सेकेंड एंड थर्ड। अब देखते हैं कि वनली सेकेंड एंड थर्ड, अब देखते हैं कि बाकी ये पहला, चौथा और पांचवा, कहीं इन दोनों के बीच में, पहले और चौथे के बीच में कहीं आइदर और तो नहीं है, कहीं पहले और पांचवे के बीच में आइदर और तो नहीं है, कहीं चौथे और पांचवे के बीच में आइदर और तो नहीं है। तो देखिएगा ध्यान से आप सभी लोग, यहां पर जो पहला, यदि हम पहले इस कंक्लूजन की बात करें तो पहला कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव है। यदि हम चौथे कंक्लूजन की बात करें तो चौथा कंक्लूजन नेगेटिव है। तो आपने देखा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हम पहले और चौथे में आइदर और का कंसेप्ट देख रहे हैं कि पहला और चौथा दोनों का, ये पहला जो कंक्लूजन है और चौथा जो कंक्लूजन है दोनों गलत हैं। इसके बाद देखा कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो पहली कंडीशन फॉलो हो गई, दोनों गलत है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तीसरी भी फॉलो हो गई। अब देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है कि नहीं। तो यहां पर ए है, यहां पर भी ए है, यहां पर बी है ऑब्जेक्ट में, यहां पर चौथे नंबर के कंक्लूजन में भी बी है, तो बी ऑब्जेक्ट है, सेम है। इसका मतलब कंक्लूजन में आइदर और का कंसेप्ट है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों कंक्लूजन गलत हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, अब हम चेक कर लेंगे कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले और पांचवें में भी आइदर और हो। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर ऑब्जेक्ट में बी है, यहां पर ऑब्जेक्ट में ई है, इसका मतलब पहला और पांचवा इसके बीच में आइदर और नहीं है। कहीं चौथे और पांचवें में आइदर और तो नहीं है, ऑब्जेक्ट यहां पर बी है, यहां पर ऑब्जेक्ट में ई है, इसका मतलब चौथे और पांचवें में आइदर और का कंसेप्ट नहीं है। केवल किसमें है, केवल पहले और इसके बाद चौथे। तो आंसर क्या देंगे, पहले और चौथे में आइदर और है, दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका मतलब आंसर होगा वनली सेकेंड एंड थर्ड, इधर फर्स्ट और फोर्थ फॉलो। ठीक है, आंसर क्या देंगे, वनली सेकेंड एंड थर्ड,
इधर, फिर यहां पर इधर, इधर आंसर क्या देंगे, इधर फर्स्ट और फोर्थ फॉलो, फर्स्ट और फोर्थ फॉलो, इधर फर्स्ट और फोर्थ फॉलो, इधर फर्स्ट और फोर्थ फॉलो। अब आपको समझ में आ गया होगा हम आंसर कैसे देते हैं, वनली सेकेंड एंड थर्ड, इधर फर्स्ट और फोर्थ फॉलो। ये आंसर देने का परफेक्ट तरीका है और यही आपका परफेक्ट आंसर होगा। आपके ऑप्शंस में ये वाला ऑप्शंस भी होगा, आपके ऑप्शंस में ये भी होगा, वनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, और दूसरा ऑप्शन होगा वनली सेकेंड एंड थर्ड, इधर फर्स्ट और फोर्थ फॉलो, और यही परफेक्ट आंसर है। आपके क्वेश्चन का यही परफेक्ट आंसर है और यही सही है, 100% सही है, क्योंकि पहले और चौथे में आइदर और का कंसेप्ट है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम कैसे अपने आंसर को चूज करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। तो अब हम आपको कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब तो ये समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिसकी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब मुझे एक बात बता दीजिए, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिसको हम अपवाद बोलते हैं। ठीक है, अपवाद, क्योंकि अपवाद जो है कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाता है। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है, अब हम यदि आइदर और में एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, यदि हम आइदर और के टॉपिक में एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर ये है कि अपवाद का मतलब ये है कि ये जो तीन कंडीशंस, ये जो तीन रूल हैं आइदर और को पहचानने के, ये फॉलो होंगे तो भी वहां पे आइदर और नहीं लगेगा। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है, पहले समझिएगा कि एक्सेप्शंस का मतलब क्या है। एक्सेप्शंस का मतलब ये है कि ये तीन रूल, तीन जो कंडीशंस मैंने आपको बताए हैं, जहां पर ये तीन कंडीशंस फॉलो होती हैं वहां पर आइदर और का कंसेप्ट होता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, यहां पर एक्सेप्शंस की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जहां पर तीनों ये रूल फॉलो होंगे, तीनों ये कंडीशंस फॉलो होंगी, आइदर और का कंसेप्ट होना चाहिए, आइदर और वहां पर लगना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शंस में ये तीन कंडीशन फॉलो होने के बावजूद, ये तीन कंडीशन फॉलो होने के बावजूद भी एक्सेप्शंस में आइदर और नहीं लगेगा। जैसे वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें आइदर और नहीं लगेगा, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं। तो यहां पर एक्सेप्शंस का मतलब क्या है कि ये तीन कंडीशंस फॉलो होंगी, फिर भी वहां पे आइदर और नहीं लगेगा, वो एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है सम बुक्स और कॉपीज। जैसे यहां पर कंक्लूजन है, जैसे यहां पर कंक्लूजन है, जैसे यहां पर कंक्लूजन है सम बुक्स और कॉपीज। ठीक है, पहला कंक्लूजन है सम बुक्स और कॉपीज, सम बुक्स और कॉपीज, सम बुक्स और कॉपीज, सम बुक्स और कॉपी, सम बुक्स और कॉपीज, ये पहला कंक्लूजन है। दूसरा जो कंक्लूजन है नो बुक इज कॉपीज। ठीक है, नो बुक इज कॉपीज, नो बुक इज कॉपीज, नो बुक इज कॉपीज। ठीक है, नो बुक इज कॉपीज, कोई भी बुक किताब नहीं है। तीसरा जो कंक्लूजन है सम बुक्स और पेन, सम बुक्स और पेन, सम बुक्स और पेन्स। ठीक है, सम बुक्स और पेन्स, ये तीन कंक्लूजन है ना, ये तीन कंक्लूजन है। अगर हम आपसे कहते हैं कि मान लीजिए ये पहला और दूसरा जो कंक्लूजन है, ये पहला और दूसरा कंक्लूजन गलत है और तीसरा सही है, कोई स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट के माध्यम से मैंने कंक्लूजन को चेक किया तो मुझे पता चला कि पहला कंक्लूजन गलत है, दूसरा कंक्लूजन भी गलत है, तीसरा कंक्लूजन सही है। अब आपको आंसर्स देने हैं कि भाई इसका एग्जैक्ट परफेक्ट आंसर क्या होगा। जैसे कोई स्टेटमेंट के माध्यम से मैंने कंक्लूजन को चेक किया, पहला कंक्लूजन गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। प्यारे बच्चे, मैं अगर आपसे कहता हूं कि इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर इसका आंसर तब होगा वनली थर्ड फॉलो। बहुत सारे बच्चे आंसर देंगे सर वनली थर्ड फॉलो, है ना। तो ये अगर हम आपसे कहते हैं कि भाई यहां पर दो कंक्लूजन गलत हैं, यहां पर दो कंक्लूजन गलत है, तो यहां पर आप आइदर और का कंसेप्ट क्यों नहीं फॉलो किए। भाई यहां पर आइदर और तो होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं
कि सर आपने आइदर और का कंडीशंस बताया था कि सर यहां पर आंसर क्या होना चाहिए, अगर पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा कंक्लूजन सही है। स्टेटमेंट के माध्यम से आपने चेक किया, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही है, तो आंसर सर यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए वल्ली थर्ड एंड। तो अब आपको देखना होगा कि दोनों कंक्लूजन गलत हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आइदर और का कंसेप्ट हो। भाई यहां पर आइदर और में पहला और दूसरा कंक्लूजन क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। यहां पर पहला और दूसरा कंक्लूजन गलत है। यहां पर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम है, और एक पॉजिटिव है, एक कंक्लूजन पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। सर यहां पे आइदर और का कंडीशन है, तो आंसर क्या देंगे, वनली थर्ड एंड इधर फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ये आंसर देंगे, सेकंड फॉलो, है ना, ये आंसर देंगे। कि सर यहां पर आंसर होना चाहिए जो आपने बताया कि पिछले वाले क्वेश्चंस में, पिछले वाले एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया था कि भाई जहां पर दो ऑप्शंस गलत हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, तो वहां पे आइदर और लगता है। तो यहां पर एक सही है, तीसरा वाला ऑप्शन, तो वनली थर्ड एंड इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, क्योंकि पहले और दूसरे में आइदर और का कंसेप्ट है। लेकिन प्यारे बच्चे यहां पर हम आइदर और का कंसेप्ट नहीं लगा सकते, ये यदि आप आंसर देते हैं तो गलत है, क्योंकि एक्सेप्शंस हैं। अब हम पहचानेंगे कैसे कि सर ये एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि भैया ऑल, यहां पर ऑल है, मिस्टेक हो गया था। तो ऑल बुक्स और कॉपीज में ये मान लीजिए कंक्लूजन गलत है। नो बुक इज कॉपीज में ये आपका गलत है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर बुक, यहां पर बुक, सब्जेक्ट कॉमन है, यहां पर बुक है, यहां पर बुक है, सब्जेक्ट कॉमन है, यहां पर कॉपी है, यहां पर कॉपी है, ऑब्जेक्ट कॉमन है। दोनों कंक्लूजन गलत हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इसका मतलब यहां पर आइदर और का कंसेप्ट होना चाहिए। तीसरा कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है, तो आंसर क्या होगा, वनली थर्ड एंड इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। आंसर तो ये होना चाहिए, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता, ये गलत है। तो अब कहेंगे सर यहां पर आंसर गलत है, ये क्यों, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यहां पर आइदर और का कंसेप्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा क्योंकि ये एक्सेप्शंस हैं। अब एक्सेप्शंस को, अपवाद को हम पहचानेंगे कैसे कि सर यहां पर अपवाद है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ये जो ऑल है ना, ये जो ऑल है, ऑल यहां पर ऑल है, यहां पर नो, तो याद रखिएगा ऑल और नो, ये दो वर्ड जब एक साथ आएंगे, जब ये दो वर्ड एक साथ आएंगे तो वहां पर अपवाद, एक्सेप्शंस की श्रेणी में उसको रखेंगे। अगर एक कंक्लूजन में ऑल हो, दूसरे कंक्लूजन में नो हो, यदि एक कंक्लूजन में ऑल हो, दूसरे कंक्लूजन में नो हो, तो प्यारे बच्चे वहां पर कभी भी आइदर और का कंसेप्ट लगेगा ही नहीं, है ना। एक स्टेटमेंट में एक कंक्लूजन में ऑल हो, दूसरे कंक्लूजन में नो हो, ऑल बुक्स और कॉपीज, दूसरा कंक्लूजन है नो बुक इज कॉपीज, यहां पर ऑल है यहां पर नो है। तो जब स्टेटमेंट में, एक स्टेटमेंट में ऑल हो, दूसरे स्टेटमेंट में नो हो, तो ऑल और नो जब एक साथ आएंगे तो इनके बीच में कभी भी आइदर और का कंसेप्ट लगता ही नहीं है। ये तीनों कंडीशंस फॉलो होगी, फिर भी आइदर और का कंसेप्ट वहां पर नहीं लगेगा जहां पर ऑल और नो हो। तो याद रखिएगा ऑल और नो के साथ कभी भी आइदर और नहीं लगता है, ऑल और नो के बीच में कभी भी आइदर और नहीं लगता है, याद रखना है आपको। तो यहां पर आंसर क्या होगा, तो आप यहां पर आंसर देंगे सर, यहां पर आंसर तब होगा वनली थर्ड फॉलो, तब यहां पर आंसर क्या होगा, वनली थर्ड फॉलो, यहां पर आंसर होगा वनली थर्ड फॉलो। केवल तीसरा ही कंक्लूजन सही है, केवल तीसरा ही कंक्लूजन अनुसरण करता है। यहां पर आप कभी भी आंसर नहीं देंगे वनली थर्ड, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, यहां पर आंसर देंगे वनली थर्ड फॉलो। वनली थर्ड फॉलो केवल तीसरा ही कंक्लूजन फॉलो करता है, यहां पर ये परफेक्ट आंसर है और यही हम आंसर देंगे। ऑप्शंस में दोनों, एग्जाम में दोनों ऑप्शंस होंगे, लेकिन हम टिक करेंगे वनली थर्ड फॉलो, क्योंकि यहां पर आइदर और होना चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सेप्शंस हैं, ऑल और नो अगर कंक्लूजन में है तो इन दोनों के बीच में कभी भी आइदर और नहीं लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो लिख लीजिएगा ऑल और नो के बीच कभी भी, यहां पर लिख लीजिएगा ऑल और नो, ऑल और नो के बीच, ऑल और नो के बीच कभी भी, ऑल और नो के बीच कभी भी
कभी भी आइदर और नहीं लगता है, कभी भी आइदर और नहीं लगता है, आइदर और नहीं लगता है, आइदर और नहीं लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आप नोट कर लीजिए कि भाई ऑल और नो के बीच में कभी भी हम आइदर और का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं। अगर आइदर और का कॉन्सेप्ट फॉलो होगा तो भी यहां पर काम नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। जैसा कि आपने देखा यहां पर ऑल, यहां पर नो, कंडीशन फॉलो थी, दोनों कंक्लूजन गलत, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम था, यानी कि तीनों कंडीशन फॉलो था, फिर भी यहां पर आइदर और नहीं लगा। आंसर हमने दिया वनली थर्ड फॉलो, केवल तीसरा ही निष्कर्ष सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा आइदर और का। ठीक है, आइदर और का एक्सेप्शंस वाला केस आपको समझ में आया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को आइदर और का ये जो एक्सेप्शंस वाला केस है समझ में आया होगा। ठीक है, एक और केस है उसको समझिएगा। ठीक है, तो उसको हम समझाते हैं। ठीक है, ये ऑल प्लस नो के साथ कभी भी हम आइदर और नहीं लगाते हैं। ठीक है, यदि आप बैंकिंग का एग्जाम देते हैं तो बैंकिंग के एग्जाम के लिए मैं बता दूं आपको, यदि आप बैंकिंग का एग्जाम देते हैं तो याद रखिएगा, मान लीजिए कंक्लूजन है, कंक्लूजन में सम, एक कंक्लूजन में सम हो, दूसरे कंक्लूजन में सम नॉट हो, सम हो दूसरे कंक्लूजन में क्या हो, सम नॉट हो, तो याद रखिएगा वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी आइदर और नहीं लगता है, वहां पर भी आइदर और इनके बीच में नहीं लगता है, यहां पर भी आइदर और नहीं लगता है, आइदर और नहीं लगता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, बैंकिंग के जब एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं, यदि आप बैंकिंग के लिए पढ़ना चाहते हैं तो उसमें सम, एक इस कंक्लूजन में सम होगा, दूसरे कंक्लूजन में सम नॉट होगा, एक कंक्लूजन में सम होगा, दूसरे कंक्लूजन में नॉट होगा। तो यहां पर यदि तीनों कंडीशन फॉलो होंगी फिर भी उनके बीच में आइदर और का कंसेप्ट नहीं लगेगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, सम बुक्स और कॉपीज, जैसे मान लीजिए कंक्लूजन है, जैसे कंक्लूजन देते हैं, पहला कंक्लूजन है सम बुक्स और कॉपीज, है ना, सम बुक्स और कॉपीज, सम बुक्स और कॉपीज, सम बुक्स और कॉपीज, सम बुक्स और कॉपीज, ये कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन है सम बुक्स और नॉट कॉपीज। ठीक है, सम बुक्स और नॉट कॉपीज, सम बुक्स और नॉट कॉपीज, नॉट कॉपीज। तो प्यारे बच्चे आप देख पा रहे हैं यहां पर कि सम बुक्स और कॉपीज, तो यहां पर सम है, सम बुक्स और नॉट कॉपीज, तो यहां पर सम प्लस नॉट है ना। आप देख पा रहे हैं कि सर यहां पे क्या है, मान लीजिए ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, आपने स्टेटमेंट देखा, स्टेटमेंट के माध्यम से आपने चेक किया कि सम बुक्स और कॉपीज, सर ये कंक्लूजन गलत है। दूसरा जो कंक्लूजन है सम बुक्स और नॉट कॉपीज, ये भी गलत है ना। इसके बाद यहां पर आपने देखा कि सर ये ऑब्जेक्ट कॉपीज है, दोनों सेम है, यहां पर सब्जेक्ट बुक्स सेम है, और एक स्टेटमेंट पॉजिटिव, एक कंक्लूजन पॉजिटिव, दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव है। सर यहां पर एक कंक्लूजन पॉजिटिव, एक कंक्लूजन नेगेटिव, दोनों कंक्लूजन गलत है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है। भाई यहां पर आइदर और तो होना चाहिए, यहां पर तो इनके बीच में आइदर और होना चाहिए, यहां पर तो इनके बीच में आइदर और होना चाहिए, लेकिन प्यारे बच्चे यहां पर आइदर और नहीं लगेगा, यहां पर आइदर और नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि ये एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। सम और सम नॉट के साथ, सम और सम नॉट के साथ कभी भी आइदर और नहीं लगेगा। याद रखिएगा, सम और सम नॉट के साथ आइदर और नहीं लगता है। तो दो एक्सेप्शंस आप याद रखिएगा, ऑल और नो के बीच में कभी भी आइदर और नहीं लगता है, और सम नॉट के बीच में भी कभी आइदर और नहीं लगता है। सम प्लस सम नॉट, सम प्लस सम नॉट के बीच में भी आइदर और नहीं लगता है। ये दो केस आप याद रखिएगा एक्सेप्शंस के। ठीक है, एक्सेप्शंस के दो आप ये याद रखिएगा, ये दो केस हैं, ऑल प्लस नो के बीच में कभी भी आइदर और नहीं लगता है, सम प्लस नॉट, सम प्लस सम नॉट के बीच में भी कभी भी आइदर और नहीं लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट आइदर और वाले सभी को समझ में आए होंगे, है ना। तो आइए, तो यहां पर हम आपको सिखा क्या रहे हैं, हम आपको एग्जैक्ट परफेक्ट तरीके से आंसर निकालना सिखा रहे हैं कि वास्तव में हम
आंसर तो निकाल लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं स्टेटमेंट के माध्यम से कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है, लेकिन हम परफेक्ट आंसर नहीं दे पाते हैं, सारा मेहनत हमारा बेकार हो जाता है। तो याद रख लीजिएगा, सम और, ठीक है, सम और सम नॉट, सम और सम नॉट के बीच, सम और सम नॉट के बीच, सम और सम नॉट के बीच कभी भी, के बीच कभी भी आइदर और नहीं लगता है, कभी भी आइदर और नहीं लगता है, 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 नहीं लगता है, नहीं लगता है, ठीक है, ये है। तो आपने देखा क्या कि भाई ये अपवाद हैं, ये एक्सेप्शंस हैं, ये अपवाद हैं, ठीक है, ये एक्सेप्शंस हैं, ये अपवाद हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपवाद। ये दो एक्सेप्शंस हैं, है ना, ये दो एक्सेप्शंस हैं, आपको याद रखने हैं कि ऑल और नो के बीच में कभी भी आइदर और नहीं लगता है, सम और सम नॉट के बीच में भी कभी भी आइदर और नहीं लगता है। आपको ये दो केस याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद तीन आपको रूल याद रखने हैं, आइदर और कहां पर लगता है। एक कंक्लूजन गलत है, दूसरा भी गलत है। दूसरी जो कंडीशंस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तीसरी कंडीशन है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और सेम। ये तीन कंडीशंस आपको याद रखने हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पर आइदर और लगता है और इनके बीच में ऑल प्लस नो और सम प्लस सम नॉट के बीच में आइदर और नहीं लगता है, आइदर और यहाँ पर लगता है, ठीक है, यहाँ पर आइदर और लगता है, आइदर और लगता है। तो आपको ये तीन कंसेप्ट याद रखने हैं कि दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और तीसरा जो कंक्लूजन है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, वहां पर आइदर और लगेगा, लेकिन ऑल और नो के बीच में आइदर और नहीं लगता है। भले ही ये कंसेप्ट फॉलो हो, भले ही ये कंडीशन फॉलो हो, लेकिन ऑल और नो के बीच में फॉलो नहीं होगा। ऑल और नो जब आ जाएंगे तो उनके बीच में ये लगेगा, फिर भी वहां पे आइदर और नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, है ना। अब आप परफेक्ट तरीके से आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अब आप एग्जैक्ट एकदम परफेक्ट तरीके से आंसर दे पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही डिटेल में सारी चीजें समझाई हैं। बहुत सारे बच्चे स्टेटमेंट से कंक्लूजन को तो चेक कर लेते हैं कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है, लेकिन आंसर बेचारे नहीं दे पाते हैं, क्योंकि परफेक्ट तरीके से उनको बताया नहीं गया होता है कि वास्तव में हम कैसे आंसर्स देते हैं। मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बता दिया, क्योंकि स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। आइदर और का मैंने आपको कंसेप्ट बताया, उस कंसेप्ट के माध्यम से हम कैसे कंक्लूजन में आइदर और लगाते हैं और अपना परफेक्ट आंसर दे पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये तरीका समझ में आया होगा, कैसे हम परफेक्ट तरीके से आंसर्स देते हैं। तो आइए हम एक क्वेश्चंस लेते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं और आंसर के तह तक जाते हैं, परफेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप चलकर, ठीक है। तो आइए आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर स्टेटमेंट से कंक्लूजन कैसे चेक करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और आप सभी लोग नोट करिए, स्टेटमेंट लिखिएगा, स्टेटमेंट आप सभी लोग लिखिएगा। स्टेटमेंट है सम कैट्स और रैट्स, ये स्टेटमेंट है पहला, सम कैट्स और रैट्स, 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 ये पहला स्टेटमेंट है सम कैट्स और रैट्स। दूसरा स्टेटमेंट है सम रैट्स और डॉग्स, 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 ये दूसरा स्टेटमेंट है सम रैट्स और डॉग्स। पहला स्टेटमेंट है सम कैट्स और रैट्स, सम रैट्स और डॉग्स दूसरा स्टेटमेंट है। आप सभी लोग कंक्लूजन लिखिएगा, कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखिएगा, कंक्लूजन। पहला जो कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन है सम कैट्स और डॉग्स, सम कैट्स और डॉग्स, पहला कंक्लूजन है सम कैट्स और डॉग्स, सम कैट्स और डॉग्स,
सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स, ये पहला कंक्लूजन है सम कैट्स आर डॉग्स। दूसरा कंक्लूजन है नो कैट्स इज डॉग्स, नो कैट्स इज डॉग्स। दूसरा कंक्लूजन है नो कैट्स इज डॉग्स, नो कैट्स इज डॉग्स, नो कैट्स इज डॉग्स। प्यारे बच्चे यहां पर दो स्टेटमेंट है और दो कंक्लूजन है, आपको चेक करना है इस स्टेटमेंट के माध्यम से कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है, और यहां पर क्या आइदर और का कंसेप्ट है, क्या यहां पर आइदर और लगेगा, आपको चेक करने हैं। यहां पर ये कंक्लूजन है, आपको चेक करने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मैंने आपको यही तो सिखाया था। तो आइए लो हम लोग देखते हैं कि यहां पर सम कैट्स और रैट्स में ये जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पर कहीं भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं हुआ है। यदि हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं सम रैट्स और डॉग्स, ये आपका क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जी हां, बिल्कुल पॉजिटिव है। कंक्लूजन में देखते हैं कि कौन सा कंक्लूजन पॉजिटिव है, कौन सा कंक्लूजन नेगेटिव है। तो सम कैट्स और डॉग्स ये आपका क्या है, पॉजिटिव कंक्लूजन है। नो कैट्स इज डॉग ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बता दो, आप यदि आप चेक करना चाहते हैं कि सर ये जो कंक्लूजन पहला है सही है या गलत, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैट और डॉग के बीच में आपको कंक्लूजन चेक करने हैं। तो कैट और डॉग आपको किस स्टेटमेंट से मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट या फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट। तो यहां पर आपने देखा कैट है और डॉग है, तो पहले वाले स्टेटमेंट की जब बात करते हैं तो पहले वाले स्टेटमेंट में कैट है लेकिन डॉग नहीं है। प्यारे बच्चे हम दूसरे स्टेटमेंट को चेक करेंगे, दूसरे स्टेटमेंट में ना ही कैट है, कैट है क्या, दूसरे स्टेटमेंट में कैट नहीं है, दूसरे स्टेटमेंट में डॉग है लेकिन कैट नहीं है ना। इसका मतलब इंडिविजुअल हम ना ही पहले स्टेटमेंट से ना ही हम दूसरे स्टेटमेंट से कंक्लूजन को निकाल सकते हैं। कैट और डॉग के बीच में यदि आप कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, यहां पर भी कैट और डॉग है, तो आप देख पा रहे हैं पहले वाले स्टेटमेंट में कैट है, दूसरे वाले स्टेटमेंट में डॉग है। तो प्यारे बच्चे यदि आप कैट और डॉग के बीच में कंक्लूजन चेक करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट को मिलाना पड़ेगा, दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे तभी कैट और डॉग के बीच में रिलेशन मिल पाएगा। तो आइए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। यहां पर सम है इसलिए कैट की वैल्यू क्या होगी, कैट की वैल्यू 50 होगी। स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है, 50 होती है। यहां पर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। सम रैट, यहां पर सम है इसलिए रेट की वैल्यू 50 हो गई है ना। यहां पर कैट है तो कैट की वैल्यू 50 क्योंकि सम है। यहां पर डॉग, कंक्लूजन पॉजिटिव है, पॉजिटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। यहां पर नो कैट, कैट की वैल्यू 100 होगी। यहां पर स्टेटमेंट नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है ना। तो आपने वैल्यू पुट कर लिया। अब आपको चाहिए कैट और डॉग के बीच में रिलेशन, कैट और डॉग के बीच में आपको रिलेशन चेक करने हैं। प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया है कि यदि आप रिलेशन चेक करना चाहते हैं तो जो कॉमन होता है ना, यहां पर यदि दो स्टेटमेंट को मिलाना चाहते हैं तो इनके बीच में कुछ कॉमन होगा। यहां पर रैट है, यहां पर रैट है, तो यहां पर रेट कॉमन है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि दो स्टेटमेंट तभी मिलते हैं जब जो कॉमन होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों यहां पर दोनों की वैल्यू 50 है, किसी की एक की वैल्यू 100 नहीं है। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट कभी मिल ही नहीं पाएंगे, ये दोनों स्टेटमेंट कभी मिल ही नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू 50 है। इनमें से किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। यहां पर दोनों की वैल्यू 50 है। इसका मतलब प्यारे बच्चे यहां पर कैट और डॉग के बीच में कभी भी रिलेशन नहीं निकल सकता। इसका मतलब पहला कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन, दोनों कंक्लूजन क्या है, दोनों कंक्लूजन गलत है। दोनों कंक्लूजन गलत है क्योंकि कैट और डॉग के बीच में कभी भी रिलेशन निकाल ही नहीं सकते, और यहां पर कंक्लूजन में कैट और डॉग के बीच में रिलेशन निकाला गया है। इसलिए प्यारे बच्चे यहां पर दोनों कंक्लूजन गलत हैं। अब आपको देखना है कि भाई यहां पर नॉन फॉलोज आंसर नहीं देंगे हम, है ना। यहां पर आंसर नॉन फॉलोज कभी नहीं दे सकते आप, है ना, क्योंकि आपको सबसे पहले चेक करना होगा नॉन फॉलोज आंसर देने से पहले कि भाई यहां पर दोनों कंक्लूजन गलत हैं, कहीं आइदर और का कंसेप्ट तो नहीं है ना, क्योंकि आइदर और में क्या होता है कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। मैंने आपको 3 कंसेप्ट बताए हैं, मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई है आइदर और की, मैंने आइदर और की 3 कंडीशंस बताई हैं, है ना।
आइदर और की मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई हैं। क्या क्या बताई हैं कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, यहां पर है दोनों कंक्लूजन यहां पर गलत हैं। और मैंने क्या बताया कि कैट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। यहां पर कैट है, यहां पर कैट है सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में यहां पर डॉग है, यहां पर भी ऑब्जेक्ट में डॉग है। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और सेम, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और सेम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। यदि हम तीसरी कंडीशंस की बात करते हैं तो वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव। एक आपका कंक्लूजन पॉजिटिव है, दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव है। प्यारे बच्चे यहां पर तीनों जो कंडीशंस हैं इस कंक्लूजन में फॉलो कर रही हैं। इसका मतलब पहले और दूसरे कंक्लूजन में आइदर और है, यानी कि आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड। आंसर क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो परफेक्ट आंसर होगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो यहां पर जो परफेक्ट आंसर होगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, क्योंकि आपने देखा कि वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। इसके बाद सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और सेम, यानी कि तीनों कंडीशंस फॉलो हो गई आइदर और वाली। इसका मतलब पहले और दूसरे में इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, पहले और दूसरे में आइदर और का कंसेप्ट है। तो प्यारे बच्चे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। एक्सेप्शंस के केस मैंने आपको सिखाए हैं, एक्सेप्शंस भी बताए कि किस में आइदर और लगता है, कहां पे आइदर और नहीं लगता है। एक्सेप्शंस वाले केस मैंने आपको सिखाए कि ऑल और नो दो ऐसे केस हैं जहां पर इनके बीच में कभी भी आइदर और का कंसेप्ट नहीं लगता है। सम और सम नॉट, ये दो केस मैंने आपको बताए, ऑल प्लस नॉट, सम प्लस नॉट। ठीक है, ऑल प्लस नो, सम प्लस सम नॉट, इन दोनों के बीच में कभी भी आइदर और का कंसेप्ट नहीं लगता है। ये दो एक्सेप्शंस मैंने आपको बताए। क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि हम लोग कैसे आइदर और के क्वेश्चंस को करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। यदि आप सभी लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, लव यू।